दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस साजिश का खुलासा है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। भारत जो पिछले कई सालों से यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता यानी कि वीटो पावर के लिए संघर्ष कर रहा था, अब उस मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दुनिया के 146 से भी ज्यादा देशों ने भारत के समर्थन में अपनी मुहर लगा दी थी। सबको लग रहा था कि इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन, जिसने हर बार भारत की राह में रोड़े अटकाए, इस बार झुक गया था। चीन ने भी भारत को समर्थन देकर सबको चौंका दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अब भारत के हाथ में वो ताकत आने वाली है जो दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, ठीक उसी वक्त एक ऐसा देश सामने आया जिसने भारत के पीठ में वो छुरा घोंपा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब सवाल उठता है, वो देश कौन है? क्या वो सऊदी है? क्या वो तुर्की है? नहीं दोस्तों, सऊदी और तुर्की तो इस पूरी शतरंज के सिर्फ प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड तो कोई और था। वो देश जो खुद को भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बताता था, हर मंच पर दोस्ती की बात करता था और पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ जाल बुन रहा था, वो देश था अमेरिका। अब जरा सोचिए, अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र और साझेदारी का पाठ पढ़ाता है, वही भारत की स्थायी सदस्यता रोकने की साजिश का सिरमौर निकला। दरअसल हुआ यह कि जब यूनाइटेड नेशन की बंद कमरे वाली बैठक में 5 स्थायी देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन को भारत की सदस्यता पर फैसला लेना था, तभी अमेरिका ने चुपचाप अपना वीटो लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि वे भारत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे और यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। जो अमेरिका कुछ महीने पहले भारत को समर्थन देने की बात कर रहा था, वही अब भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया था। यह वही अमेरिका था जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली आकर कहा था कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक साजिश पल रही थी जो आज सामने आ चुकी थी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खेल का प्लान बहुत पहले से तैयार किया जा चुका था। 3 महीने पहले कतर के दोहा शहर में मुस्लिम देशों की एक गुप्त बैठक हुई थी, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच। ऊपर से यह बैठक आर्थिक सहयोग के नाम पर थी, लेकिन हकीकत में वहां पर भारत को रोकने की पूरी रणनीति बनाई जा रही थी और यह पूरी मीटिंग अमेरिकी इशारों पर हो रही थी। इस मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले सऊदी अरब और अमेरिकी अधिकारियों के बीच लंबी मीटिंग चली थी। रात भर योजनाएं बनी और 2 दिन बाद वही एजेंडा मुस्लिम देशों की बैठक में पेश किया गया। अब दोस्तों, इस गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजराइल की गुप्त एजेंसी मोसाद को इसकी भनक लगी। इजराइल, जो भारत का सबसे करीबी सहयोगी है, उसने तुरंत इस पूरी साजिश का ब्लूप्रिंट भारत तक पहुंचाया। और जब यह रिपोर्ट भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची, तब जाकर सच सामने आया कि असल में जो चाल तुर्की, सऊदी या पाकिस्तान के नाम पर चली जा रही थी, उसके धागे सीधे वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। भारत ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस खबर को मिलते ही अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अगले 24 घंटे में 12 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से सीधी मुलाकात की और उन्हें बताया कि यह मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज का है। जयशंकर ने उन्हें याद दिलाया कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं दी जाती तो दुनिया की 70% आबादी का प्रतिनिधित्व हमेशा 5 पुराने देशों के हाथों में बंधक रहेगा। इस बीच अमेरिका ने अपनी चाल और तेज कर दी। उसने अपने पुराने यूरोपीय सहयोगियों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के जरिए यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि सुरक्षा परिषद का विस्तार एक जटिल प्रक्रिया है, इसे लागू करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, भारत अब पहले वाला भारत नहीं था। जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे शब्दों में कहा, जब 1945 में दुनिया युद्ध की तबाही से जूझ रही थी, तब यूएन बनाया जा सकता था, तो आज क्यों नहीं बदला जा सकता? उनके इस बयान ने दुनिया का रुख बदल दिया। मीडिया ने इसे इंडिया चैलेंजेस द सिस्टम की हेडलाइन दी और अमेरिका की चाल बेनकाब हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल जंग अब यूनाइटेड नेशन के भीतर शुरू हुई, जहां 193 देशों में से 146 देशों ने खुलकर कहा कि वे अमेरिका के वीटो का विरोध करेंगे। यह अभूतपूर्व था। पहली बार अमेरिका को अकेला पड़ने का डर सताने लगा,
क्योंकि चीन, रूस, फ्रांस और यूके चारों देशों ने भारत के समर्थन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब अगर सिर्फ अमेरिका ही विरोध करता तो वो अकेला खड़ा रह जाता, और इसी डर ने वॉशिंगटन को बेचैन कर दिया। अब दोस्तों जरा सोचिए, अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि भारत स्थायी सदस्य बने? जवाब बड़ा सीधा है। अगर भारत वीटो पावर पाता है तो दुनिया में दो लोकतांत्रिक ध्रुव बन जाएंगे, एक अमेरिका और दूसरा भारत। और अमेरिका यह बात कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई और देश उसकी बराबरी पर खड़ा हो। यही कारण है कि उसने पर्दे के पीछे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप को एक्टिव कर दिया, वही समूह जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं, जो हमेशा भारत की राह में कांटे बोते आए हैं। अमेरिका ने इन्हें पैसा, हथियार और राजनीतिक समर्थन देकर भारत के खिलाफ मोर्चा खुलवाया। जब तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ 3 बड़े आरोप लगाए, अल्पसंख्यक अधिकारों पर, पड़ोसी देशों से संबंधों पर और नियमों के पालन पर, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह भाषण असल में वॉशिंगटन में लिखा गया था। इस भाषण से कुछ घंटे पहले तुर्की का प्रतिनिधि न्यूयॉर्क के एक होटल में अमेरिकी अधिकारियों से मिला था और वहीं यह स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। ये टेला होटल में से वाद प्रति परम के पास कर रहे हैं कि अगर दर शिरवाद प्रति के सी नाटरा बड़ी प्रति पर बड़ी प्रति के सीमा का हाला करने के लिए का 2 साल मान में 2 सवा प्रति खुलासा होते ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई। जयशंकर ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने एक तीखे बयान में कहा, भारत को कमजोर दिखाने की हर कोशिश खुद अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। उनका यह बयान पूरी दुनिया में गूंज उठा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने खुलकर भारत के समर्थन में आना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि अगर भारत जैसा लोकतांत्रिक और स्थिर देश वीटो पावर नहीं पा सकता तो फिर कभी कोई देश नहीं पा सकेगा। उधर अमेरिका ने सऊदी और तुर्की को और उकसाना शुरू किया। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में तुर्की ने भारत के युद्धपोतों को धमकी दी कि अगर वे पीछे नहीं हटे तो नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन तुर्की के इस बयान के पीछे भी अमेरिका का दिमाग था, क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत पहले से तुर्की के पोर्ट पर तैनात थे। भारत को डराने के लिए अमेरिका ने 8 अतिरिक्त वॉरशिप्स उस इलाके में भेज दी, पर भारत भी चुप नहीं बैठा। उसने अरब सागर और रेड सी में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी। यह एक सीधा संदेश था, अगर लड़ाई चाहिए तो हम तैयार हैं। इस बीच भारत ने यूनाइटेड नेशन में एक और बड़ा दांव चला। उसने सऊदी और तुर्की के परमाणु हथियार प्रोग्राम की गुप्त रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। भारत ने खुलासा किया कि दोनों देश यूरेनियम 235 का गुप्त एनरिचमेंट कर रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसका मतलब यह था कि अब अमेरिका अगर इनका समर्थन करता है तो उसे अपने ही नियमों के खिलाफ जाना पड़ेगा। यानी भारत ने साजिश करने वालों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। अब दोस्तों, बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो यूनाइटेड नेशन की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाती, क्योंकि 193 देशों में से 150 से ज्यादा देश भारत के समर्थन में खड़े थे। और अब नई चर्चा शुरू हुई। अगर 4 स्थायी देश किसी प्रस्ताव का समर्थन करें और सिर्फ एक विरोध करे तो उसका वीटो अमान्य घोषित किया जाए। अगर यह संशोधन पास हो गया तो भारत का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। और यही बात अब दुनिया के गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। दोस्तों, यह सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, यह उस नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है जहां ताकत अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रही है। और यह बात अमेरिका बखूबी समझता है। लेकिन भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। जयशंकर का रुख साफ है, भारत खेल का हिस्सा नहीं, खेल बदलने वाला खिलाड़ी है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया देख रही है कि आने वाले महीनों में यूएन के गलियारों में इतिहास लिखा जाएगा। दोस्तों, आज आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया में फैसले सिर्फ 5 पुरानी ताकतें नहीं बल्कि नई उभरती आवाजें भी लें? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। और हां, अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दुनिया से जुड़ी हर बड़ी सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या भारत सिर्फ एक सदस्य रहेगा या वो ताकत बनेगा जिसके बिना दुनिया में कोई फैसला नहीं होगा।